गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अपना स्कूल ऐप लेकर हाजिर हुआ है एक बार फिर से आपके सामने यूनिक और स्पेशल लेक्चर को। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट आज के लेक्चर को। हो जाइए आप एक्टिव ताकि क्लास हो जाए और ज़्यादा इफ़ेक्टिव। अपना स्कूल ऐप फिर से हाजिर है आपके सामने एक यूनिक और एक स्पेशल लेक्चर के साथ में। आज के लेक्चर में कुछ अनोखी चीज़ होने वाली है, आपको सिखाने जा रहे हैं कुछ नई चीज़। आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। टेंस का मतलब होता है कि काल, यानी कि टेंस के अंदर किसी भी वर्ब के द्वारा किए गए एक्शन के टाइमिंग को शो किया जाता है। अब बात आती है टेंस के टाइप्स की। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ द टेंसेज। फर्स्ट इज द प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, सेकंड इज द पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, एंड थर्ड इज द फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल का टेंसेज। सभी टेंस के 4 पार्ट होते हैं। देयर नेम इज ऑल्सो सेम ऑल द टेंसेज हैव। सारे के सारे टेंस के अंदर नेम होते हैं, सारे के सारे सेम। कितनी अच्छी बात है ना, जब हमें टेंस के नेम लर्न करने पड़ रहे हैं और वो भी पूरे के पूरे सेम नाम हो रहे हैं। चलिए नाम के बारे में एक बार डिस्कस करते हैं। कौन कौन से नाम हैं जो अपने आप में बिल्कुल सेम हैं। तो पहला आ जाता है इंडेफिनेट, जिसको सिंपल के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड नंबर पे आ जाता है कंटिन्यूअस, और थर्ड नंबर पे आ जाता है परफेक्ट, और फोर्थ नंबर पे आ जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये हैं चारों के चारों नाम जो कि सारे टेंस में काम आएंगे। अब हम बात करेंगे टेंस के आगे कितने टाइप होते हैं। ईच टेंस हैव 4 काइंड्स। जैसा कि आप डिस्प्ले में देख पा रहे हैं, यहाँ पर प्रेजेंट के 4 पार्ट लिखे हुए हैं। नाम वही हैं जो अभी अभी हमने डिस्कस किए थे, बट उन 4 नेम के पहले हमने लगा दिया है प्रेजेंट। जब हम बात करेंगे पास्ट की, तब इसी टाइप से उन्हीं नेम के आगे हमें ऐड कर देना है पास्ट, और इसी तरीके से ऐड कर देना है फ्यूचर। जैसा कि हमने चार्ट में लगा रखा है टेंस की पॉसिबिलिटी, ईच टेंस हैव 4 पार्ट। देन हमने देखा कि प्रेजेंट टेंस के अंदर भी 4 पार्ट, ऐसे ही पास्ट के अंदर भी 4 टेंस, और ऐसा ही फ्यूचर टेंस के अंदर भी 4 पार्ट। इसका मतलब 4 फिर 4 फिर 4, यानी 4 + 4 + 4 टोटल टेंसेज की पॉसिबिलिटी हो जाती है 12। ये 12 के 12 नाम हैं, आपके सामने चार्ट पर लगा दिए गए हैं। तो आप एक बार इनको रीड करके देखिए, मैं भी आपके साथ साथ बोलता हूँ और आप भी इसको ट्राई कीजिए। देखिए चार्ट के अंदर नाम दे रखा है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, पास्ट इंडेफिनेट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। फिर उसके नीचे है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, फिर पास्ट कंटिन्यूस टेंस, और फिर आ जाता है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फिर आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और फिर आता है पास्ट परफेक्ट टेंस, और फिर आ जाता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फिर आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, और फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। चार्ट को आप जैसा चाहें, जिधर से चाहें उधर से बोल सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, यानी कि पूर्ण निरंतर काल। जो अपने आप में इसके अंदर जितने भी इवेंट्स दिए हुए होते हैं, जितने भी एक्शन दिए हुए होते हैं, वो सारे के सारे एक्शन चल रहे होते हैं, यानी कि कंटिन्यू होते हैं। बट इन एक्शन में यह आइडेंटिफिकेशन कहीं पर भी शो नहीं होता है कि कौन सा काम है वो कब शुरू हुआ था और कब ख़त्म हो जाएगा। बट सेंटेंस को पढ़ने से हमें आइडिया लग जाता है कि सेंटेंस के अंदर जितनी इवेंट दिए गए हैं वो सारे के सारे हैं इवेंट जारी, यानी कि कंटिन्यू। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं टेंस के आइडेंटिफिकेशन के बारे में। जैसा कि डिस्प्ले में दे रखा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को जो हिंदी में पहचान है इसकी, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरीके के जब भी वर्ड आ जाते हैं तो वह जो सेंटेंस होता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूं तो जिस प्रकार से सेंटेंस आ जाता है कि मैं एक कविता लिख रहा हूं, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, माताजी कपड़े धो रहे हैं, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं,
हमारे चारों तरफ इस तरीके से कंटिन्यू को शो करने वाले डिफरेंट टाइप के वर्क हमें दिखाई देते रहते हैं। ये सारे के सारे वर्क किसके अंदर होते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूस में, जो कहीं ना कहीं वर्क के जारी के यानी कि कंटिन्यूटी के बारे में शो करते रहते हैं। बात आ जाती है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के हेल्पिंग वर्ब की, तो हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर आ जाती है प्रेजेंट कंटिन्यूस में सिंगुलर के लिए इज और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आती है आर, और आए सब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है एम को। मीन्स अगर बात की जाए तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में 3 हेल्पिंग वर्ब होती है। तीनों हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमें यूज करनी होती है। नेक्स्ट बात आती है वर्ब की, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में यूज की जाती है आईएनजी। आपको इसके साथ साथ एक इन्फॉर्मेशन और बता देता हूँ, जब जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगता है तो उसे बोल देते हैं जीरंड फॉर्म या फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ द वर्ब। फर्स्ट इज द वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड इज द सेकंड फॉर्म, एंड थर्ड इज द थर्ड फॉर्म, एंड फोर्थ इज द फोर्थ फॉर्म, एंड फिफ्थ इज द फिफ्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, जिसे अपन जीरंड के टॉपिक में डिटेल से पढ़ेंगे। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी या फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म है उसको यूज किया जाता है। ये तो बात हुई प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की आइडेंटिफिकेशन की। अब देख लेते हैं हम इनके स्ट्रक्चर को। देखो स्ट्रक्चर हमारे पास में जैसा कि डिस्प्ले पे लगा हुआ है, सबसे पहले जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है वो है अफर्मेटिव सेंटेंस का या फिर हम ऐसा कहें सिंपल सेंटेंस का, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट के बाद में हमें इज यूज करना है या फिर ओब्लिक आर और ओब्लिक दिया हुआ है हैम। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम हेल्पिंग वर्ब को यूज कर लेते हैं। आफ्टर देन V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस रिमेनिंग कॉम्प्लीमेंट, जो भी चीज़ें बची हुई है सेंटेंस में उसको कर लेते हैं ऐड। नेक्स्ट नंबर सेंटेंस का स्ट्रक्चर दे रखा है नेगेटिव सेंटेंस का। नेगेटिव के अंदर और ज़्यादा इजी हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में लगा हुआ है नोट, ज़्यादा कोई डिफरेंट नहीं है। यानी कि सब्जेक्ट दिया हुआ है सबसे पहले, इसके बाद में इज आर एम ऑब्लिक में लगे हुए हैं, वही अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। आफ्टर देन नोट, आफ्टर देन आ जाता है V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, आफ्टर देन रिमेनिंग पोर्शन जो भी सेंटेंस में आया हुआ है उसका हम कर देते हैं ट्रांसलेट। फिर सेंटेंस के स्ट्रक्चर दिया हुआ आता है इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप का और इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप का। फर्स्ट टाइप के अंदर हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग के अंदर दे रखी है, यानी कि इज आर एम, और इसके बाद में दिया हुआ है सब्जेक्ट, फिर दिया हुआ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और फिर रिमेनिंग पोर्शन। सेकेंड टाइप के अंदर बस एक छोटी सी चीज़ ऐड हुई है, WH वर्ड को इसके अंदर ऐड कर दिया जाता है। WH फैमिली को इसमें यूज किया जाता है। मैं आपको एक बार फिर से जानकारी दे देता हूँ WH फैमिली होती क्या है। ऐसे क्वेश्चन वर्ड जिनकी स्टार्टिंग लेटर W या फिर स्टार्ट होते हैं H से, फॉर एग्जाम्पल वेयर, व्हेन, हाउ मेनी, हु, इस टाइप से जो भी क्वेश्चन वर्ड हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन वर्ड के अंदर स्पेलिंग फर्स्ट नंबर पे आ जाती है। लेटर की जो बात करें वो W से या फिर स्टार्ट हो जाते हैं H से, इसीलिए इन्हें बोला जाता है WH फैमिली यानी कि क्वेश्चन वर्ड। चलिए अब हमें देखना है इन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस के फॉर्मेशन। आई होप सो दैट आपको अभी तक इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि अगर हमें सेंटेंस मिल जाता है हिंदी के अंदर तो हम हिंदी की आइडेंटिफिकेशन चेक करेंगे। इफ़ द गिवन सेंटेंस इन द इंग्लिश सेंटेंस या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में दिया हुआ है, देन फाइंड द हेल्पिंग वर्ब एंड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये हम फाइंड कर लेंगे जिसे हम आइडेंटिफिकेशन में काम में ले सकते हैं इनको। इसके बाद में दोनों के बाद में आता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के हमें रिक्वायर रहती है फॉर्मूले की यानी कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर की। सेंटेंस का स्ट्रक्चर अभी अभी हमने डिस्कस कर लिया है, चारों टाइप के सेंटेंस हमने बता दिए हैं। अब हम एक एक एग्जाम्पल इनका देख लेते हैं ताकि सेंटेंस का अरेंजमेंट है वो बिल्कुल से ठीक से हो सके। में एक सेंटेंस देख रखा है हमारे पास में, सबसे ऊपर लिखा हुआ आ रहा है अफर्मेटिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंस या फिर सिंपल सेंटेंस। एग्जाम्पल दे रखा है मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। मैं जो यहाँ पे वर्ड दिया गया वो है सब्जेक्ट
और लिख रहा हूँ यहाँ पर है वर्ब। इसके बाद में जो बचा हुआ पोर्शन आ जाता है पत्र, वो पत्र जो शब्द है वो हो जाता है ऑब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट थिंग होती है, हमें सबसे पहले सेंटेंस में आप फाइंड कर लीजिए सब्जेक्ट, फिर इसके बाद में वर्ब और फिर फाइंड कर लीजिए ऑब्जेक्ट। जब ये तीनों चीज़ें हमारे पास में आ जाती है तो फिर हम इस स्ट्रक्चर के अंदर फिट करते हैं और उसका कर देते हैं ट्रांसलेट। तो यहाँ पर मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, तो मैं है यानी कि आई, तो सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट जो कि आई, और इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि आई के साथ में हमें यूज करना होता है एम, तो एम यूज कर लेंगे तो ये बन जाएगा आई एम। इसके बाद में लिख रहा हूँ, तो लिख रहा हूँ लिखने को बोलते हैं राइट, और राइट के साथ में जोड़ देंगे हम आई एन जी, तो बन जाएगा राइटिंग, तो आई एम राइटिंग। इसके बाद में बचे हुए पोर्शन जैसे कि सेंटेंस में लिखा हुआ है एक पत्र, तो आ लेटर। अगर यहाँ पर लिखा हुआ आ जाता कविता, तो कविता लिखा हुआ आ जाता कि मैं एक कविता लिख रहा हूँ, तो आई एम राइटिंग अ पोइम। इसी तरीके से कोई भी वर्क जो है इसके अंदर ऐड कर दिया जाएगा, तो आपको क्या ध्यान रखना है, वर्ब के अंदर लगा देनी है आई एन जी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। तुम दौड़ रहे हो, सेंटेंस दिया हुआ है, तो तुम इसके अंदर सब्जेक्ट है यू, तो यू आर रनिंग। रनिंग मतलब यहाँ पर वर्ब दी हुई है जिसके अंदर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा दी है, और इस सेंटेंस में कुछ ज़्यादा नहीं थे, तो बहुत इजी पैटर्न के अंदर इसका फॉर्मूले के अंदर फिट करते ही हो गया है ट्रांसलेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है, हम किताबें बेच रहे हैं। हम यहाँ पर सब्जेक्ट है, बेचने को बोलते हैं सेल, वो हो जाएगा वर्ब, और क्या बेच रहे हैं, तो किताबें बेच रहे हैं, वो हो गया इसका ऑब्जेक्ट। तो हम ट्रांसलेट करेंगे तो इसका ट्रांसलेट बन जाएगा वी आर सेलिंग बुक्स। तो इस तरीके से सिंपल सेंटेंस के अंदर हम कर सकते हैं ट्रांसलेट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस का। जैसा कि मैंने अभी एग्जाम्पल बोला था कि मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, इसी के अंदर अगर नहीं शब्द को ऐड कर दिया जाएगा तो वह सेंटेंस बन जाएगा नेगेटिव सेंटेंस, यानी मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर बन जाएगा आई एम नोट राइटिंग आ लेटर। अगर यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता मैं एक कविता नहीं लिख रहा हूँ, तो हो जाता आई एम नोट राइटिंग आ पोइम। इसी प्रकार से हम किताबें नहीं बेच रहे हैं, तो यहाँ पर नहीं शब्द जो नेगेटिव वर्ड आ जाता है, बस उसी की जगह पे हमें क्या लगाना होता है, नोट लगा देना है, और उसका ट्रांसलेट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सेट कर लेना है। तो वी आर नोट सेलिंग बुक्स, इस तरीके से बन जाएंगे नेगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव दोनों टाइप के सेंटेंस देख लेते हैं। मैं एक बार चला जाता हूँ डिस्प्ले के पीछे ताकि आपको सेंटेंस को कर सकूँ अच्छे से एक्सप्लेन। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को स्टार्ट करने से पहले हमें देखना होगा, सेंटेंस दो टाइप के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला जिसके अंदर जो हिंदी का प्रश्नवाचक शब्द है वो कहाँ पर आ जाएगा, स्टार्टिंग के अंदर आ जाएगा। जैसे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल ऊपर लिखा हुआ है कि क्या से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक सेंटेंसेज में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर से वाक्य को या सेंटेंस को क्या कर देंगे, बिगिन कर देंगे यानी कि आरंभ कर देंगे। इसके बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे और इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगा देंगे। ये तो हो गया रूल। अब एग्जाम्पल देखते हैं, फॉर्मूला हमारे समझ में आ गया। एग्जाम्पल में जैसे कि क्या मैं खेल रहा हूँ, तो इसमें क्या मैं खेल रहा हूँ, क्या शब्द कहाँ पर आ गया है, स्टार्टिंग में आ गया है, इसलिए क्या की इंग्लिश बन जाएगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट दिया हुआ है मैं, तो मैं को अपन बोलेंगे आई, तो इसकी इंग्लिश ट्रांसलेट करते समय एम आई प्लेइंग। नेक्स्ट सेंटेंस दे रखा है क्या हम लिख रहे हैं, तो क्या शब्द स्टार्टिंग के अंदर आया, इसका मतलब इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप है। अब की बार सब्जेक्ट इसके अंदर दिया हुआ है हम, तो हम की इंग्लिश बनेगी वी, और वी से पहले हम लगा देंगे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। प्लूरल हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसके अंदर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है आर, तो इसका ट्रांसलेशन बन जाएगा आर वी राइटिंग। इसी तरीके से एक सेंटेंस और दे रखा है क्या अध्यापक बातें कर रहे हैं,
तो यहाँ पर सेंटेंस के अंदर अब की बार जो सब्जेक्ट दिया हुआ है वो है अध्यापक, और अध्यापक को अपन बोलते हैं टीचर। तो टीचर के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें लेके आनी है हेल्पिंग वर्ब। लेकिन सेंटेंस को हम ध्यान से देखेंगे तो क्या अध्यापक बातें कर रहे हैं के ऊपर लगा हुआ है एक डॉट, जिसकी वजह से पता चल रहा है कि अध्यापक अकेला बात नहीं कर रहा है, अध्यापक बहुत सारे हैं। इसका मतलब सब्जेक्ट निकल के आएगा टीचर्स। तो टीचर्स के अकॉर्डिंग हम लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब आर। तो आर द टीचर्स टॉकिंग, और लास्ट में सब के अंदर लगाना है हमें क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से इनका करते हैं हम ट्रांसलेशन। अब आता है WH वाले सेंटेंसेज, यानी कि इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप के सेंटेंस। इनको किस तरीके से करेंगे हम फ्रेम, तो देखिए इसमें रूल दे रखा है कि यदि WH यानी कि प्रश्नवाचक शब्द हो तो WH के तुरंत बाद में यूज कर लेंगे हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज आर एम, और हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में लगा देना है हमें सब्जेक्ट, यानी कि जो हमने अभी फॉर्मूला डिस्कस किया था वही फॉर्मूला है। फर्स्ट ऑफ ऑल WH वर्ड, आफ्टर देन हेल्पिंग वर्ब, एंड आफ्टर देन सब्जेक्ट, एंड आफ्टर देन V1 प्लस ING, एंड आफ्टर देन रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सेंटेंसेज। एंड फॉर एग्जाम्पल, मैं क्या खेल रहा हूँ, इस बार सेंटेंस को ध्यान से देखिए, क्या वर्ड जो है वो दिया गया है बीच में। अगर ये वर्ड बीच में दिया हुआ है इसका मतलब निकल के आ रहा है कि आपको क्या ध्यान में रखनी है बात, वो समझिए ध्यान से। क्या खेल रहा हूँ, तो मैं शब्द इसके अंदर स्टार्टिंग में है, क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है बीच में, यानी क्या शब्द को बीच में दे रखा है। तो हमें जब भी प्रश्नवाचक शब्द यानी कि हिंदी के जो प्रश्नवाचक शब्द हैं वो सेंटेंस के बीच में मिल जाते हैं, सब्जेक्ट की जगह पर नहीं मिल रहे हैं, दैट टाइम सेंटेंस इज द इंटेरोगेटिव सेकेंड टाइप एंड बिगिन विद WH वर्ड फॉर द इंग्लिश, मीन्स WH फैमिली को यूज कर लेंगे उस टाइम में। हमें इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब बात आ जाती है हमारे पास में कि इसको हम कैसे करेंगे ट्रांसलेट। देखिए, तो हमें क्या की मीनिंग लेके आनी है और क्या की मीनिंग निकल के आती है WHAT वॉट, तो आ जाएगा वॉट एम आई प्लेइंग, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हम सेंटेंस को कर सकते हैं ट्रांसलेट। फॉर एग्जाम्पल, अभी अभी हमने एक सेंटेंस फ्रेम किया था कि क्या अध्यापक बातें कर रहे हैं। इसी सेंटेंस को हम थोड़ा सा घुमा लें कि अध्यापक क्या बातें कर रहे हैं, तो क्या शब्द इस बार आ जाएगा बीच में। तो इसकी इंग्लिश ट्रांसलेट करते समय किस प्रकार से करेंगे, देखिए इस बार बन जाएगी व्हाट आर द टीचर्स टॉकिंग। पिछली बार था आर द टीचर्स टॉकिंग, तो अब की बार हमारे पास में व्हाट शब्द लग गया है स्टार्टिंग के अंदर, तो व्हाट आर द टीचर्स टॉकिंग, और लास्ट में लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हमें करने होते हैं सेंटेंस को ट्रांसलेट। आई होप सो दैट आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम में आपसे किसी भी प्रकार की कोई भी मिस्टेक नहीं होएगी, क्योंकि हमें पता चल गया है कि सेंटेंस को कैसे करना है ट्रांसलेट। तो मैं आपको साथ साथ में एक्सप्लेन कर रहा था, लेकिन बीच बीच में हो गया था मैं एक आध जगह पे गायब, यानी कि मिस्टर इंडिया बन गया था, आपको सिर्फ दिखाई नहीं दे रहा था बट सेंटेंस को कर रहा था एक्सप्लेन। एक बार मैं क्लास को कर देता हूँ रिवाइज, ताकि आपके सारी चीज़ें हो जाए अच्छे से क्लियर। तो हमने देखा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को आइडेंटिफिकेशन के लिए हिंदी में रहा है, रही है, रहे हैं शब्द चेक करना है, हेल्पिंग वर्ब देखनी है इज आर एम, और वर्ब के साथ में लगानी है ING, जिसको क्या बोला गया है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। स्ट्रक्चर हमने चारों डिस्कस कर लिए थे, जिसमें सबसे पहले आ रही थी सब्जेक्ट, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब थी, और फिर V1 प्लस ING, और फिर रिमेनिंग पोर्शन को हमें ऐड करना था। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं सेंटेंस का ट्रांसलेट। अब हम एक छोटी सी एक्सरसाइज भी डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आप उन सेंटेंस को बना सकें और अच्छे से, और आपका जो टेंस का कंसेप्ट है वो हो सके क्लियर। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज को। पहले नंबर पे सेंटेंस दे रखा है सीता भोजन पका रही है। तो सीता यहाँ पर सब्जेक्ट है और पकाना यहाँ पर वर्ब है, जिसको अपन कुक बोलेंगे, और भोजन ऑब्जेक्ट है जिसको हम फूड बोलेंगे। तो ट्रांसलेशन बन जाएगा इसका सीता इज कुकिंग फूड। तो ये अपने आप में सिंपल सेंटेंस था। एक सेंटेंस और है तुम कमरे में बैठे हुए हो।
तो देखिए हुआ है, हुई है, हुए हैं, हुआ हूँ या रहा है, रही है, रहे हैं, दोनों ही टाइप की आइडेंटिफिकेशन है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की ही होती है। तो तुम कमरे में बैठे हुए हो, इसका ट्रांसलेशन ऐसे बनेगा कि यू आर सिटिंग इन द रूम। अब देख लेते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस को। नेगेटिव सेंटेंस में जैसा सेंटेंस दिया हुआ है कि सीता गाना नहीं गा रही है, तो सीता यहाँ पर है सब्जेक्ट और गाना है वो है अपने आप में ऑब्जेक्ट, और गा रही है ये है वर्ब। तो ट्रांसलेशन कुछ इस तरीके से करेंगे, सीता इज नॉट सिंगिंग आ सॉन्ग। तो इस तरीके से सेंटेंस का ट्रांसलेशन हो जाता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस का, जैसे कि वे नहीं सो रहे हैं। वे यहाँ पर सब्जेक्ट दिया हुआ है, लेकिन सब्जेक्ट कैसा दिया हुआ है, प्लूरल सब्जेक्ट दिया हुआ है। इस वजह से हमें हेल्पिंग वर्ब लेके आनी पड़ेगी प्लूरल, और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब इज आर एम में से हेल्पिंग वर्ब है आर, तो बन जाएगा दे आर। और वे नहीं सो रहे हैं तो दे आर नॉट स्लीपिंग, तो नॉट वर्ड हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में आ जाएगा। अब देख लेते हैं हम कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस सबसे ज़्यादा ही एग्ज़ाम में आते हैं। देखिए सेंटेंस की एक एक्सरसाइज हमारे सामने खुल चुकी है और इस एक्सरसाइज को पूरी को हम सोल्व कर लेते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल दे रखा है, मैं क्या खेल रहा हूँ, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बनेगा व्हाट एम आई प्लेइंग। सामने ही इनके ट्रांसलेशन दे रखे हैं ताकि आपको साथ साथ में ट्रांसलेशन भी समझ में आते रहे। फिर एक सेंटेंस दे रखा है, मैं कैसे खेल रहा हूँ। कैसे यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा गया है वो WH वर्ड है। कैसे पता चल रहा है हमें, WH वर्ड जो प्रश्नवाचक शब्द है वो सेंटेंस के बीच में आया है, तो कैसे की इंग्लिश बन जाएगी हाउ, और हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे हम आई के अकॉर्डिंग, और आई के अकॉर्डिंग लगाएंगे हम एम, तो बन जाएगा हाउ एम आई प्लेइंग। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस को कर सकते हैं ट्रांसलेशन। एक्सरसाइज पूरी की पूरी हमारे सामने है। इनमें से एक सेंटेंस और पुट करते हैं हम, जैसे कि सीता कौन सा गाना गा रही है। कौन सा, कौन सी या कौन से के लिए जो वर्ब के अकॉर्डिंग हमें यूज करना है क्वेश्चन वर्ड, वो आ जाता है विच। तो विच शब्द को हम यूज करेंगे विच सॉन्ग। तो कौन सा गाना गा रहे हैं, तो डायरेक्ट क्या है कि हेल्पिंग वर्ब बीच में नहीं आती है, तो विच सॉन्ग एक साथ आएगा, तो विच सॉन्ग इज सीता सिंगिंग। इस प्रकार से इसका ट्रांसलेशन हो जाता है। तो अब और हम इसके अदर यूजेज भी साथ साथ में देख लेते हैं। जैसे कि इनका यूजेज के अंदर हमें बताया है कि एक्शन कंटिन्यू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। अगर कोई भी एक्शन स्पीकिंग के टाइम पर ही चल रहा हो तो उनको भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, विद्यार्थी इस समय अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, तो अभी स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, बोलते ही ये काम क्या है, जारी है, तो कंटिन्यूटी को शो कर रहा है। तो एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अभी सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे, तो द स्टूडेंट्स आर रीडिंग इंग्लिश एट दिस टाइम। एक एग्जाम्पल और दे रखा है, जैसे कि वह आज पौधे लगा रही है। अब देखिए जैसे ही हम बोल रहे हैं तो बोलते ही इसका अपने आप में जो वर्क है वो क्या है, साथ साथ में शो हो रहा है, इसीलिए इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज किया जाता है। तो वह आज पौधे लगा रही है, इसकी इंग्लिश बन जाएगी शी इज ग्रोइंग प्लांट्स। ग्रोइंग का मतलब होता है लगाना, तो WING जो लगाया है वो किस लिए लगाया है हमने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज की जाती है। एक और हमारे पास में यूजेस दे रखा है, जैसे कि एक्शन कंटिन्यू प्रेजेंटली, जो कार्य वर्तमान में भी जारी है उनको भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में ही यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, विद्यार्थी इन दिनों कठिन परिश्रम कर रहे हैं, तो कौन परिश्रम कर रहे हैं, विद्यार्थी, तो विद्यार्थी क्या हो जाएगा यहाँ पर, सब्जेक्ट हो जाएगा। और परिश्रम कर रहे हैं तो परिश्रम करने को बोलते हैं वर्क हार्ड। तो ट्रांसलेशन करते समय हम इस प्रकार से ट्रांसलेशन कर लेंगे, स्टूडेंट्स आर वर्किंग हार्ड। कब कर रहे हैं, इन दिनों, तो दीज डेज है वो यहाँ पर एडजेक्टिव दिया हुआ है।
इस तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अपने पास में जो भी सेंटेंस आते हैं उनको इजी गोइंग हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो अब तो आपके ट्रांसलेशन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग समझ में आ गए होंगे। तो चलिए वापस लौट चलते हैं हम हमारी स्क्रीन पर। आ गए हैं हम वापस लौट कर। एक्सरसाइज हो गई है आपकी कंप्लीट। आई होप सो दैट आपने एक्सरसाइज करते समय किया होगा एंजॉय और आपको समझ में आ गए होंगे ट्रांसलेशन का फॉर्मेशन पूरी तरीके से। फिर भी आपको रह गया है किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट तो आप कीजिए कमेंट, और लेकर हाजिर हो जाएंगे हम जल्दी एक नया वीडियो जिसके अंदर आपके रिलेटेड पूछे गए कमेंट से कंसेप्ट के साथ में आ जाएगा एक नया लेक्चर, एक नया वीडियो। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन और फुल ऑफ द नॉलेज एक वीडियो लेकर, जिसमें हम देंगे एक यूनिक और एक स्पेशल इन्फॉर्मेशन। तब तक आप देखते रहिए अपना स्कूल ऐप पर आने वाले सभी वीडियोज़ को और जुड़े रहें हमारे साथ में। तब तक सबको बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।